जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 17 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 17 मई के दिन कैसे रहने वाली है। सेवनटीन्थ मई के दिन लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 17 मई के दिन लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 17 मई के दिन लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड देखिए हाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गए हैं। तो यस सारे साइन मौजूद हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग अपने बारे में कुछ पता नहीं लगने दे रहे हैं, हो सकता है कि पहले आपके पार्टनर को आपके बारे में हर एक नॉलेज रहती थी, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन इनके पास होती थी, ये आपको अच्छे से जानते थे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में नहीं आती हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये स्टक हो चुके हैं। इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग की हो सकती है। अब ये चीटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ें अब इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे अब इनके इमोशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। शायद अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं, शायद अब आप इनको उस नज़र से नहीं देखते हैं, या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है जिस वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अगर इन्होंने आपको एक्सप्रेस ही नहीं किया है अपना लव, तो इनको लग रहा है जैसे अब इनके इमोशंस की आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये सोच सोच के डिप्रेस हो रहे हैं, या इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग की थी, या आपसे कोई ऐसी बात जो आपका जानना बहुत इम्पोर्टेंट था वो छुपाई थी। तब भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनसे बहुत भारी गलती हो गई। इनको जब बताना चाहिए था तब इन्होंने नहीं बताया, लेकिन अब शायद टाइम बहुत आगे निकल गया है, या अब आपकी फीलिंग्स बदल चुकी हैं, जिसकी वजह से ये इतना कंफ्यूज्ड भी हैं, बहुत ज़्यादा स्टक भी हैं कि करना तो चाहते हैं सब कुछ, जैसे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद अब उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपको शायद ऐसा फील हो रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे ओके हो सकता है कि आपकी किसी से फाइट हुई थी, हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर कोई केस चल रहा है। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की लाइफ में अगर कोई केस ऐसा चल रहा है, जैसे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी किसी से फाइट हो गई थी, इस वजह से किसी ने आप पे केस कर दिया, या ऐसा हो सकता है कि जैसे आप पर जनरली कोई केस चल रहा है, तो
ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है या आपका मूड ख़राब है क्योंकि आपके ऊपर केस चल रहा है, इस वजह से आपकी किसी से फाइट हो सकती है। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप लोग किसी बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। देखिए आजकल जनरली हर जगह कंपटीशन बहुत तगड़ा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने क्या गलती की थी जो आपके साथ ये सब हो रहा है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं डिवाइन आपके साथ गलत कर रहे हैं या आप लोगों को अपने कर्मा को ही फेस करने पड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी आ रही है कि जैसे शायद कोई गलती आपसे हुई है जिसका आपको अब रियलाइजेशन हो रहा है। वैसे तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो पावर्स हैं या तो आप उसको पहचानते नहीं हैं या तो ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शायद आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं या तो आप लोग किसी कंफर्ट जोन में रहने लग गए हैं जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर। ऊपर से आप लोग बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा रहता है। मतलब बहुत गुस्सा रहता है, मन करता है जैसे किसी से उलझ जाने का, किसी से लड़ने झगड़ने का, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ओके, हो सकता है कि आप लोग लॉ की फील्ड से हों, यस जस्टिस हो सकते हैं, मतलब जज हो सकते हैं, आप लोग लॉयर हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका मन करता है जैसे कि आपके आज किसी से फाइट होने के भी चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे इनफैक्ट इतने सारे मैसेज मिल रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपको क्लियर करूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी भी लड़ाई झगड़े से बचना है क्योंकि आज के दिन आपका मूड थोड़ा सा ज़्यादा अपसेट होने के चांसेस हैं। ओके, चलिए देखते। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग मैजिशियन हैं, अपनी पावर्स को पहचानिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है चाहे जैसी सिचुएशन आए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं चल रही हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ में भी वही कंडीशन चल रही है, बहुत ज़्यादा डाउट है आपके मन में, बहुत फियर है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपने मन में कहानियाँ बना रहे हैं आप लोग कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये कर दिया तो ये हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप लोग अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मतलब यस, मेंटल हेल्थ आपकी वो डिस्टर्ब लग रही है कि जैसे मेंटल स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। तो नो डाउट अगर आपके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं तो इसका भी इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे पड़ रहा है। बट यू कैन सी हेयर, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है जिसका मतलब ये है कि आप लोगों के साथ एंजल्स हैं, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग अपने इमोशंस को बैलेंस में रखते हैं तभी आप कोई रास्ता निकाल पाएंगे। अगर आप लोग इतना ही उलझे हुए रहेंगे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होने के चांसेस हैं। ओके, तो बेटर ये है कि अपने आप को बैलेंस में रखिएगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1, 7, 6 एंड 4। ओके, तो ये नंबर या तो आपके पार्टनर की बर्थडे या आपकी बर्थ मंथ हो सकता है, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा। आपके पार्टनर का कंडीशन मुझे ये दिखाई पड़ रही है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक कंट्रोल में रहने के बाद अब ये इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। या तो ये इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है जो इनको बहुत कंट्रोल करता है, तो ये उस चीज़ को तोड़ के निकलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत पेशेंस रख लिया, जैसे कोई मदर पेशेंस रखती है अपने बच्चे के लिए, उसी तरह से इन्होंने पेशेंस रखा है। लेकिन अब इनका पेशेंस जवाब दे गया है। इसका रीज़न ये है कि अब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनकी लाइफ भी आसान नहीं चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि वैसे यहाँ पे कार्ड नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हों, क्योंकि उसी में ऐसा होता है कि जो कंडीशन आपकी चल रही होती है वही आपके पार्टनर की भी चल रही होती है। एंड मुझे लगता है कि इनको किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, किसी ने इनको बिल्कुल पपेट की तरह यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से अब ये किसी भी तरह के कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बिल्कुल
पेशेंस इनका आउट ऑफ पेशेंस हो चुके हैं। इनके अंदर अब वो हिम्मत नहीं बची है कि ये मज़ीद किसी के अंडर में रह के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर पाएँ, जिसकी वजह से ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। एंड यू कैन सी हेयर 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, मतलब ये इनकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है। यस, या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या ये आपकी फैमिली में इनका आना जाना बहुत हो सकता है, या ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा के लिए यूनाइट होना चाहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये जो भी कंट्रोल है इसको तोड़ के ये आएंगे। देख लेते हैं थोड़ी सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वन मोर एंड दिस इज दिस। बाउंड्रीज़ का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ लगा रहे हैं। शायद इस वजह से आपके पार्टनर इतना अनईजी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, स्टक हैं। सेंचुरी का कार्ड आ चुका है, मतलब आप एक टाइम पर आपका रिलेशनशिप बहुत लवी डवी वाला रहा था एंड इनको आपके साथ वही वार्मथ फील करनी है, वही कनेक्शन फील करना है जो पहले कभी आपका था। रिलीज़ का मतलब ये है कि इनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जितना भी ये डिप्रेशन में है, डाउट है इनके अंदर, या जो भी चीज़ें हैं उनको ये रिलीज़ कर रहे हैं। बैलेंस का कार्ड आ चुका है, तो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यस, एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, इट्स अप टू यू, मतलब एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि टोटली आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो यस, आपके पार्टनर भी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं एंड आपसे भी कहा जा रहा है कि रिलीज़ कर दीजिए उन सारी नेगेटिव चीज़ों को जो पास्ट में हुई थी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।